Hello everyone. So today we are starting with a new topic, and the topic which I am going to teach today will make everything clear regarding the position of the word according to the tense. If you remember this particular chart, in this video I may not be able to show myself properly because I have covered full board. So sometime I will be having off the board, but at the same time you will be listening my voice, so no problem. Here if you see now the heading what I have written, position of verb according to tense. आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपका टेंस का पूरा आधार आज ही तैयार हो जाएगा. फिर हमें सेपरेट टेंसेस को करना है और बहुत ही आसान हो जाता है. बट ये अगर याद रख लेते हैं आप लोग तो पूरा का पूरा जो बेस है एक्टिव का, ये एक्टिव पोजीशन है वर्ब की, वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए और तो फिर आपके लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी. देन यू विल हैव नो ट्रबल एब्सोल्युटली व्हाटसएवर रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. नाउ इफ यू सी जनरली देयर आर 4 forms, though we can have 5 forms also, that is SES, adding SES in the 5th form. But generally in the books also you will find first form, second form, third form, fourth form. अगर आप पता लगा लें कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, फोर्थ फॉर्म कहाँ आती है, तो आई होप हेडेक ही खत्म हो गया, क्योंकि मुझे वर्ब की पोजीशन से पता लग जाएगा कि टेंस कौन सा हो सकता है. फिर थोड़ा सा आइडिया और डेवलप करना पड़ता है और इसके बाद में बहुत ही आसान हो जाता है. छोटा बच्चा है वो भी सीख सकता है, बहुत ही आसान है. अगर हम इतना याद रख सकते हैं, इफ यू सी फुल बोर्ड नाउ, अगर हम इतना याद रख सकते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है. सो विल सी नाउ. आज अगर ये हम समझ जाए तो एब्सोल्युटली यू विल हैव नो ट्रबल इन द फ्यूचर. तो चलो फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं. मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं जैसे 3, 1, 3, 6, 3, 1, 3, 6. It shows that this first form is utilized at 3 position in active condition. This is for all active, you know. तो 3 जगह पे हम एक्टिव का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में. पहला हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एसईएस वाला जो फंडामेंटल एक रूल है वो भी हमें सीखना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है. तो इसका मतलब पहला कार्य हो गया फर्स्ट फॉर्म का कि हमें प्रेजेंट सिंपल में यूज करना पड़ता है. दूसरा कार्य क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म का, फ्यूचर सिंपल में विल और शैल तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है फ्यूचर सिंपल में. और आपको बताता ही आ रहा हूँ जब से बी फॉर्म भी पढ़ाना शुरू किया है कि फ्यूचर मतलब विल और शैल तो होना ही होना. उसके बाद वर्ब की पोजीशन हमें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है डायरेक्टली. और सब में मैंने लिख के रखा है एमवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, मेन वर्ब, एंड एचवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, हेल्पिंग वर्ब. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीख ही चुके हैं, उसमें भी मैंने बताया था. तो आप ध्यान से देखो तो विल और शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म मतलब ये 2 स्थान पे, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गया. तीसरा कौन सा है जहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो हमें अलग से सीखना पड़ता है टेंस के अलावा. Though it is covered in present simple only, but however it is having totally separate lesson. तो वो सीखेंगे. उसकी शुरुआत ही फर्स्ट फॉर्म से होती है. क्यों होती है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, एडवाइस होते हैं, सजेशन है, व्हाटएवर सजेशन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स, वार्निंग, एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू गिव फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म, लाइक गो देयर, कम हियर, स्टॉप देयर, रन फास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आई होप आपको ये तीनों पोजीशन जो है फर्स्ट फॉर्म की पता लग गई होगी. प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ कम टू द सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म एक ऐसा वर्ब है जो एक ही टेंस पे यूज होता है एक्टिव में, और पेसिव में भी यूज नहीं होता है. ये बस एक ही जगह यूज होता है. मतलब कितना बड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे. ये प्योर फिनाइट वर्ब है, इसका कोई दूसरी जगह पे यूज नहीं होता. बाकी तो हम कहीं और भी यूज कर रहे हैं दूसरे वर्ब को, बट सेकंड फॉर्म विल ऑलवेज बी यूज्ड पास्ट सिंपल. कांट बांध के रख लो,
कि ये पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। अगर बी की सेकंड फॉर्म देखते हैं तो बीन बनती है और बीन का ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है वॉज वर्ब। इसका मतलब वॉज वर्ब तो बाद में कई जगह पे कन्वर्ट हो जाता है हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन जो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है लाइक गो वेन, तो वेन का प्रयोग अगर है तो पास्ट सिंपल में होगा। कम केम, तो केम का प्रयोग पास्ट सिंपल में होगा। ईट एट का प्रयोग पास्ट सिंपल में होगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो। नाउ कम टू द थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होती है अंग्रेजी में अगर पूरा सारे स्ट्रक्चर को देखा जाए, क्योंकि पेशिव में भी इसी का यूज करेंगे, लेकिन मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये जो लेआउट मैंने बनाया है दिस इज ओनली फॉर एक्टिव। मैं लिख भी देता हूं आपको तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज ओनली फॉर एक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, जो कि हमने मेन वर्ब की तरह सीखा था इससे पहले, उसके बाद में उसको इन्फिनेटिव बनाया था तब भी वो मेन वर्ब था, लेकिन आज ये बेचारा हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उससे पावरफुल चीज आ गई है। और ये पावरफुल तो है लेकिन फिर भी सहायता तो इसकी लेनी ही चाहता है ये, तो इसीलिए ये दोनों मिलके धक्का मारता है प्रेजेंट परफेक्ट को। तो हैज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह है और मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि इतना अगर हम डिटेल में नहीं जानेंगे तो हैज हैव आते हम कुछ और भी समझ सकते हैं, हैज हैव टू आते भी हम कुछ और समझ सकते हैं, लेकिन वो चीजें हम लोग कर चुके हैं, वी ऑलरेडी डन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट हैज हैव इज वर्किंग हियर एज ए ओनली हेल्पिंग वर्ब, इट्स नॉट मेन वर्ब। मेन वर्ब रिमेन्स हियर वर्ब थर्ड फॉर्म। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट है। पास्ट में जा रहे हैं तो हैज हैव पास्ट में जाता है तो ऑलरेडी हेड हो जाता है, हम लोगों ने ये पहले देख लिया है इसके स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट है थर्ड फॉर्म रहती है। तो वैसे भी बड़ा आसान है याद रखना कि भाई फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज होगा, फ्यूचर सिंपल के लिए यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और इंपरेटिव में यूज होगा। सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट सिंपल में यूज होगा। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट में भी यूज होगा। यहाँ पे लिख के रखा है तीनों जगह पे यूज होता है परफेक्ट में। तो यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट ऑलरेडी ये भी हम लोगों ने मेन वर्ब की तरह देखा है, विल हैव एंड शैल हैव। डू यू रिमेंबर? आई थिंक नहीं, अगर याद हो तो पहले वाले वीडियो देख लेना, जो कल दिखाई थी वीडियो उससे पहले वाले वीडियो, स्पेशल यूजेज ऑफ हैज हैव हैड एंड विल हैव शैल हैव, आपको पता लग जाएगा। वहां पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा था, लेकिन आज बेचारा ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, सर्वेंट बन गया। और किसके लिए सर्वेंट बन गया? इसके लिए, इसको सहायता कर रहा है। तो ये तीनों हो गए आपके, तीन पोजीशन हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अब एक्टिव में 6 जगह पे आईएनजी का प्रयोग होता है, और आपके दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए कि कंटिन्यूअस नाम आते किसी भी टेंस का, चाहे जो भी कंटिन्यूअस है, वो आईएनजी यूज होगा एज ए मेन वर्ब। ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब हम यूज कर रहे हैं बी फॉर्म, और बी फॉर्म हम लोगों ने मेन वर्ब की तरह भी देख रखा है, लेकिन बेचारा अब ये मेन वर्ब नहीं रहा, ये बेचारा अब सर्वेंट हो गया। पहले मालिक था, अब ये नौकर हो गया। एक तरह से ऐसा देख सकते हैं। कैसे नौकर हो गया? आईएनजी को ये सपोर्ट कर रहा है। कोई नौकर होता है तो क्या करता है? हमें घर में सपोर्ट करता है हमारे कार्य के लिए। हम तो खुद तो करते ही अपने मुख्य कार्य, उसके साथ में हमारे घर के झाड़ू पोछा ये वो सपोर्ट करता है, वैसे कार्य इजारा अब यहाँ कर रहा है। जबकि पहले क्या सीखा था? मेन वर्ब की तरह। पास्ट कंटिन्यूअस नेचुरली प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वॉज वर। तो वॉज वर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह हम पहले देख चुके हैं। अब बेचारा ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब, धक्का देने वाला, सहायता करने वाला। किसको? आईएनजी को। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बी फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, विल बी शैल बी, मेन वर्ब की तरह यूज करके देखा हुआ है पहले, और मेन वर्ब की तरह देख चुके हैं। लेकिन अब बेचारा ये मेन वर्ब रहा नहीं यहाँ पे, और अब ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गया, सर्वेंट बन गया, और अब ये आईएनजी को धक्का दे रहा है। आईएनजी मेन वर्ब है, ऑलरेडी आई मेंशन हियर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब आ जाओ दूसरा कंटिन्यूअस। अब ये सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट आज हेडिंग ही क्या है? पोजीशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। इतना ही समझना है, आज इतना ही याद करना। आज इतना तैयार करोगे, कल से टेंस से शुरू होगा,
सो विल हैव वेरी इजी गोइंग, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस ही है लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बनता है परफेक्ट, क्यों परफेक्ट कहते हैं, तो वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा टेंसेस करवाते वक्त। अब इसके अंदर बी की फॉर्म मैंने क्या बोला है कि बी की फॉर्म और हैज है कि मेन बेस है कोई भी फॉर्मेशन का, जहां से भी पकड़ो, जहां से भी कुछ भी चेक करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे हैज है भी आ गया और बीन भी आ गया। ये बीन यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड फॉर्म था पहले, लेकिन आज यहाँ हेल्पिंग वर्ब में है और वो फॉर्मेशन मैंने अभी आपको सिखा ही नहीं है, लेकिन मैं सिखाऊंगा। बीन यहाँ पे एक्चुअली में थर्ड फॉर्म की तरह है अगर इसको एनालाइज किया जाए। अब ये बीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म की तरह है, लेकिन अब ये थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है। यहां से यहां तक हैज है बीन पूरा का पूरा किस तरह से कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह धक्का ही दे रहा है बेचारा यहाँ पे। और किसको दे रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। अब हैजे को पास्ट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हेड, और हेड के साथ में फिर बीन आ गया और वो हेड बीन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। और अब मैं शायद दिखूंगा नहीं आपको थोड़ी देर के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये भी यहाँ बीन थर्ड फॉर्म है और विल है बीन और सेल है बीन। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और ये हेल्पिंग वर्ब बन गया और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को धक्का दे रहा है, ये मेन वर्ब है। तो अब मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। आपको याद रहना चाहिए कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसको हम 6 जगह पे यूज करते हैं एक्टिव के अंदर। थर्ड फॉर्म इसको हम 3 जगह पे यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म 3 जगह पे यूज होता है। मतलब टोटल कितने हो गए, 6 और 3 9 और 10 और 3 13। 13 में से 12 टेंस की फॉर्मेशन बनेगी और एक इंपेरेटिव सेपरेट रहेगा, जो कि मैंने कहा वैसे ये इसी का हिस्सा बन जाता है फाइनली अगर समझो तो। बट फिर भी इंपेरेटिव का अलग ही चैप्टर होता है, अलग तरीके से समझना पड़ता है। एक्टिव अलग तरीके से लिखा जाता है, पैसिव अलग तरीके से लिखा जाता है, इंपेरेटिव के भी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अब हम सीखने जा रहे हैं। तो आज के लिए आई होप इतना काफी है और अब हम लाइव क्लास के लिए जुड़ेंगे। आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज शेयर आफ्टर वॉचिंग दिस, let your friends also be benefited by this. I am making it public after the class. Why? Because I don't have any objection if anyone learns. और आप लोग तो सीख ही रहे हो। So very good, keep going और फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके बाय, सी यू।